उसमें वायु ज्यादा होगा तो मेथी का छौंक लगाना, ये वो सब वो तो सब ठीक है। हाँ। उसी क्रम में जो है ना, मेथी जैसा बता रहे हैं, वो क्या परिवार होता है ना, एक ये क्या क्या पक्षी, अच्छा हाँ, अच्छा सफेद और काला सब चुनते रहते हैं स्पैरो ना। क्या बोलते हैं उसको? ठीक है, कोई पक्षी। गौरी, क्या नाम? गौरीला क्या बोलते हैं? गौरैया। गौरैया। वो उससे बड़ा पक्षी होता है जो इसमें मंदिरों में बनाए रखता है अपना घर। कबूतर। कबूतर। हाँ। कबूतर। कबूतर पक्षी को क्या लिखा है? खाओ लिखा है। क्या लिखा है? कबूतर को खाओ लिखा पक्षी है। को खाओ लिखा है। बकरे को खाने को लिखा है। हिरण को खाने को लिखा है आयुर्वेद में। हाँ, वो सब लिखा है। इसको हम कैसा मानो आहार का डिसीजन किया है? जो जीवों का देखने पर पता लगता है वो टोन से पानी पीते हैं, ठीक है। और मांसाहारी जीवों को ऑब्जर्व करने से पता लगता है जीभ से पानी पीते हैं। ओके, कहीं भी चले जाओ, किसी देश में चले जाओ, यही मिलेगी। ये एक एविडेंस दिया। इस आधार पर मानव को देखने पर पता लगता है वोट से पानी पीता है। इस ढंग से मानव शाकाहारी है ये निर्णय होता है, ठीक है। एक ये दिया। उसके बाद दूसरा विधि से लेके ये जो मांसाहारी जो जीव होते हैं उन लोगों का आते हैं छोटे होते हैं, ये शाकाहारी जीवों का आते हैं बड़े होते हैं। मनुष्य का शरीर में जो आंत बनी हुई है काफी लंबी बनी हुई है। इस ढंग से भी एक निर्णय ले सकते हैं मानव शरीर रचना शाकाहारी है। दो हो गई। तीसरे में बताया मांसाहारी जीवों का दांत और नाखून भिन्न प्रकार की होते हैं। शाकाहारी जीवों का नाखून और दांत भिन्न होता है। मानव को ऑब्जर्व करने से जो दांत और नाखून को शाकाहारी जीवों के सदृश लगता है। ऐसा इतना 3 बात दिखा। नहीं कर पाया, आयुर्वेद नहीं कर पाया। वेद विचार भी इसको कोई निश्चय किया है ऐसा हमको कोई रेफरेंस मिला नहीं। ऋषि फिषि सब तो नाम दे दिया, ज्ञानी अप्त पुरुष सब तो नाम दे दिए, किंतु आहार मुद्दे में क्या निर्णय किया अभी तक पता नहीं। कथाओं में सब लिखा है। क्या बात का लिखा है? एक लिखा है इलवलवा तापी नाम के 3 आदमी, एक का नाम इल, एक का नाम वल, एक का नाम वातापी। इस ढंग से 3 आदमी एक परिवार। वो किसी मार्ग में अपना कोई किसी जगह में अपना कुटी बना करके रहते थे, ठीक है। और वो इलवल वातापी का रास्ते में यदि वो थोड़ा सा पगडंडी कभी बनी रहे होगा, उस रास्ते से जो कोई आदमी गुजरा उनको कुछ नहीं, ठीक, उनको आकर जा करके पैर पड़ना, प्रार्थना करना, उनको खाने के लिए आमंत्रित करना। खाने के लिए क्या आमंत्रित करना? हमारे यहाँ हमारे पितरों का श्राद्ध दिन है, आपको आमंत्रण है। श्राद्ध को नकारने की बात उस समय में ब्राह्मणों के पास नहीं था। श्राद्ध के दिन यदि कोई निमंत्रित करता है उसको नकारना बनता नहीं, ऐसा सब लिखा हुआ। तो मान लिया कि यदि स्वीकार लिया और उनका स्वीकारने की बात जो है ना वो आश्वस्त हो गए, समय पर ये खाने के लिए आई। वो नदी नाला जो स्नान ध्यान जो कुछ में आगे करना तो करते रहे। खाने के समय में लोग आ गए। तो अभी किसी एक समय में उसमें जो 2 लोग या 2 या 3 लिखा है वो एक साथ में आते रहे, उनको ऋषि नाम दिया।
क्या दिए? ऋषि ने। जन पूजा करके ये इलवल वातापी गए, उनको आमंत्रित किया भोजन, उन लोग स्वीकार लिए। ठीक है। अब स्वीकारने के पश्चात वो अपना नैति कर्म में चले गए और इधर ये भोजन पानी बनाने में लग गए। उसमें से वातापी नाम की आदमी को काट कूट करके भोजन बना दिया। सुन रहे हो ठीक से? हाँ। कथा में लिखा है, अभी कथा तक की रहो, उसके आगे मत जाओ। एक तरफ क्या लिखा है, वो 3 आदमी को ऋषि लिखा है भाषा में। ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, इलवल वातापी आमंत्रित करने के बाद जो 2-3 लोग आएंगे, उन लोगों को खिलाने के लिए वातापी को काट करके व्यंजन बना दिया। ठीक है। बना दिया। वो लोग आए, उनको खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद जैसा ही वो जो बाहर निकलने की पूर्व बाहर एक आदमी खड़ा होकर के उनको बुलाता है। किनको? जो जिसको खिलाया है, हाँ। उसको। हाँ। वो जा करके बुलाया उस आदमी को। जो 3 आदमी बैठे थे ऋषि, वो समझ गए। वो तब ये तीनों ने कहे, वातापी जीर्णो भव, ऐसा लिखा। क्या सुना? जीर्णो भव। जब इनको पता चला अपने पेट में चले गया, वो जीर्ण हो जाओगे, वो जीर्ण हो गया कहे। इस प्रकार से कथाएं लिखी है। इसको क्या किया जाए? माने पच जाओ। ठीक है। इस प्रकार की बहुत सारे चीज लिखा है। अच्छा, ये तो हुआ आदमी को खिला करके वो आदमी को पुनः वो पेट फाड़ करके वो खाया हुआ आदमी बाहर निकलना, पुनः जिंदा हो जाना, ये तीनों मिल करके वो खाया हुआ आदमी को काट पीट करके खा लेना, ये प्रैक्टिस बताया। ठीक है ना? इसी मुद्दे को लेके तो दूसरे विधि से क्या लिखा, शुक्राचार्य अपने के इसमें संजीवनी विद्या पाने के लिए शंकर जी से कितना लाख वर्ष, 1000 वर्ष तब किया। उल्टा टंगा था, सीधा टंगा था, हवा पीता था, धुआं पीता था, क्या क्या तो लिखा है। कथाएं लिखा है, वो सब हम पढ़े। और उसके बाद जो मुश्किल से वो संजीवनी विद्या मिली। ठीक है ना? संजीवनी विद्या के बारे में भी यही था, लिखा है। वो यदि किसी आदमी को किसी के पेट में खिला दिया, वो जब संजीवनी विद्या प्रयोग किया, उनका पेट फाड़ करके बाहर निकल गया। इस आधार पर तो राक्षसों ने क्या किया, उसके बाद कच्छ देवी यानी आती है कथा में, वो कच्छ नारायण को राक्षसों ने मिलकर के शुक्राचार्य को खिला दिया, शराब बना करके। मांस को फर्मेंट कर दिया, मारा, कूटा काटा, जो कुछ भी करना किया, शराब बना दिया, भट्टी निकाल दी। शुक्राचार्य जी शराब पीते थे, उनको पिला दिया। मैंने कच्छ नहीं आया देवया ने, पर इसके पहले 3-4 वाक्यात हो चुकी थी। काट के वो समुद्र में फेंके थे, वो आ गया। उसके बाद जला दिए थे, वो आ गया। ये है जुगाड़ साहब। क्या करोगे दीदी? हमारा थोड़ा 10 मिनट बाद हम ले लेंगे। हम क्या बोली? हम बोले चाय पी रहे, हम ले लेंगे। ठीक है, आराम से। ठीक है। वो भी ऐसे ही करते थे। उनको इतना लंबी तपस्या के बाद वो संजीवनी विद्या मैंने मिली थी। ये जो इलवल वातापी को वैसे ही रास्ते में मिली थी। इसको क्या करोगे? क्या करोगे? कहाँ जा करके सिर टूटे, पैर पटके, डांस करें, कथकली करें, क्या करें? क्या करें बता? मैंने शोध करने की विधि से जाने पर ये सब अड़चन पैदा हो। बाबा एक कनेक्शन और समझना चाह रहे थे। एक और बात, आवास और अलंकार के मामले में
जैसे हमारे भारतीय जो संस्कृति की परंपरा में हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पर जो अलंकार का भी जो शोध हुआ, हाँ, वो प्रकृति के साथ एक पूरकता को समझकर करेंगे। मकान भी बनाए हैं तो मिट्टी का बड़ा बड़ा दलान बनाए हैं, कई कई 50-100 वर्ष चला है, 150 वर्ष चला है ना। तो मतलब ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो रिनांस बोलते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ उसी के बाद से ये इस तरह का मतलब बल्क में सामान निकालने के चक्कर में ये प्रकृति के साथ, तो मतलब मैं इसको ये कनेक्ट करना मॉडल जो है ना मानव बनाया उसको फैक्ट्री उसमें ले गए। नहीं, जैसे बोलते हैं अभी स्वभाव धर्म को तो आदमी समझा नहीं है, पहली बार सुन रहा है ना। प्रकृति का भी स्वभाव धर्म, मानव का भी स्वभाव धर्म, ठीक है ना। मैं अपने लिए प्रश्न को नहीं पूछ रही हूँ, कोई पूछे इस प्रश्न को उस हिसाब से पूछ रही हूँ। ठीक है हाँ, कि पर इस तरह से प्रकृति के कुछ पूरकता को समझ करके विगत में आवास और अलंकार का काम हुआ है कि नहीं हुआ है, इसको मैं समझ ये जानना चाह रही हूँ। आहार माने आहार के बारे में, आहार का तो क्लियर हो गया बारे में। अभी भी मानव जो है, मानव का आहार क्या है उसको निर्णय नहीं कर पाया, ये आपको बताया। हाँ। ये बात है अलंकार इसमें आवास में निर्णय किया, उसमें जो है ना एक से एक अच्छी चीजों को तैयार, ठीक है। ये तो मार्केट में रखा है, ठीक है। नहीं हो रहा है। ये जीव चेतना में आहार का निर्णय करना बनता है। दूसरा विधि से क्या बताया, जीव चेतना तक आदमी जीव चेतना में जब तक जिएगा तब तक आहार निर्णय होगा। सही बात है। ये अपन देखें क्यों नहीं होगा, जीव में दोनों खाना बना हुआ है, मानव भी अपने को जीवे माना है, दोनों खाएगा। उसको रंग लाने के लिए और कुछ कर दिया, दारू पी लिया, भांग खा लिया, क्या सुन क्या क्या वही दारू पी लिया, गांजा पी लिया जी, नशाखोरी सब अभ्यास कर लिया, ये सब मानव ने करे रहा। किंतु मानव का मूल जो अध्ययन में आती है उसको अभी तक अध्ययन में लाया नहीं, ऑब्जर्वेशन किया नहीं, बात है। बाबा मैं जैसा अर्चना दीदी का प्रश्न समझा वो ये है कि क्या आवास और अलंकार विषयों के ऊपर कभी मानव सटीक कर पाया? क्या करना है समझ। क्या आवास और अलंकार विषयों पर, आवास और अलंकार को लेकर क्या मानव इतिहास में कभी भी ठीक कर पाया? क्या ठीक करना, उसमें सुविधा से मतलब है इसका नहीं, प्रकृति का क्या प्रकृति का पूरकता के साथ, पूरकता के अर्थ में क्या कभी विगत में किया पूरकता के अर्थ में मानव किसका पूरकता के अर्थ, प्रकृति के पूरकता के अर्थ में घर बनाना की पूरकता को सोचा ही नहीं गया। अरे कहाँ तुम लगाए पड़े हो, आदमी कहा प्रकृति को नाश करने की लगा है कि पूरकता को सोचा है। जीव चेतना तक कोई ये काम या नहीं आता है, कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है, पूरकता की बातें नहीं है। तो जीव चेतना में बाबा यानी अनुभव होने से पहले सब गलत। क्या मतलब? जीव चेतना में रहते या अनुभव होने से पहले
जो भी हम करते हैं, माने मानव चेतना में जीने की पहले जीव हाँ। चेतना में रहता है, गलती के अलावा कुछ करता नहीं है, सोच नहीं पाता है, इतना ही बात। जीव चेतना मानव के लिए गलत सलत सोचने की स्रोत है। जितने भी गलत चाहिए वो अपने कल्पना में नहीं आता है, वो उतना गलती करने के लिए, ऐसा सोचने के लिए स्रोत है। विश्वविद्यालय कितना हुआ? 1000 बात में शेखी 275 हाथ, स्थिति चींटी से बदतर और कचड़ा से बदतर। ये जो अभी जितने बताया मानव चेतना की रोशनी में ही कहा जा सकता है, इसके अलावा कहा नहीं जा सकता। वो तो ठीक है बाबा, उसमें मतलब कोई ये नहीं है कि सभा धर्म के हिसाब से अभी आहार आवास अलंकार तीनों में अभी शोध करना शेष है। ये तो मतलब इसमें हमें कोई डाउट नहीं है। हम सिर्फ इतना पूछना मतलब जानना चाह रहे थे आपसे कि इस तरह का कुछ प्रैक्टिस घर बनाने की, क्योंकि अगर ऐसा कुछ है तो उसको हम लोग उससे सीधा से सीखने वाले काम में, मैं भी समझने वाले काम को नहीं कह रही हूँ, सीखने वाले काम में ऐसा घर बनाने की प्रक्रिया, ऐसा अलंकार बनाने की प्रक्रिया पर इसमें कोई पूरकता की बात आता है, सुविधा की बात आता है। अच्छा। और इसके बाद आता है केवल उपयोगिता की बात। यदि इससे ज्यादा सोचेंगे मानव चेतना विधि से उपयोगिता की बारे में सोचा जा सकता, इससे ज्यादा इसका कैलेवर नहीं। आहार आवास अलंकार, आहार और अलंकार और आवास का इतने ही बात। शरीर के अलंकार के बारे में जो वैदिक विचार के ये मानते हैं, माना है शीत वात उष्ण से रक्षा करने के लिए अलंकार, लज्जा को बचाने के लिए अलंकार, शरीर की अलंकार शोभा को बढ़ाने के लिए अलंकार, 3 बात। शीत वात और उष्ण से बचाने के लिए अलंकार, लज्जा को बचाने के लिए अलंकार और सौंदर्य को, शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए 3 बात का है। इसको हम लोग हर देव पूजन में इसको उच्चारण करते रहे हैं। माने इष्ट देव का कोई देह है, समझ गए, उसको शोभा बढ़ाने के लिए वस्त्र का अर्पण करता हूँ, ठीक है ना। और बाकी 2 मुद्दे के लिए हम अलंकार को अर्पण करता हूँ, ऐसा सब लिखा हुआ। इतना भाग ठीक, ये लिखा हुआ भाग जो है इसको मनुष्य के साथ जोड़ने पर ठीक लगता है। मनुष्य के संदर्भ में सोचा ही नहीं है कोई भी विधि से मनुष्य के संदर्भ में सोचा नहीं। बात तो सही है। मनुष्य को ईश्वरवादियों ने स्वार्थी, अज्ञानी, पापी माना। उसके आधार पर कार्यक्रम दिया, पापी को तारना है, अज्ञानी को ज्ञानी बनाना है और स्वार्थी को परमार्थी बनाना है। ये कार्यक्रम प्लेस किया है।
इसके अलावा मानव के बारे में सोचा ही नहीं। और उसके बाद उसी क्रम में मानव को ये प्रमाण मानने से मुकर गए, जबकि मानव के लिए वेद की बात हुई, शास्त्र की बात हुई, उपनिषद की बात हुई, मानव को प्रमाण मानने से इनकार करते, शास्त्र को प्रमाण मानते। अब कैसा खेलना, मानव का अध्ययन होने का कोई खाके ही नहीं बना। पहले मानव को जीव, उसके बाद मानव को पापी, अज्ञानी, स्वार्थ, 3 स्टेज का है, कितने ही 2 स्टेज में का है। जरा ऑफ करते हैं। आगे की क्या प्रसंग रहा है? कोई बात नहीं। बाबा भी प्रियंका ने एक अच्छा प्रश्न, मतलब प्रश्न चर्चा का मुद्दा दिया है कि जो जीवन शरीर यात्रा में जो संस्कार होते हैं, 16 संस्कारों की बात की जो आपने, वो जो गर्भ संस्कार से लेके मृत्यु, वैदिक विचार कहा है भाई, वैदिक विचार किया आपने। उसमें अभ्यास दर्शन में उनको सही रूप में कैसे किया जाए ये भी बताया ना बाबा। पुनः वही बैठा, वैदिक विचार के अनुसार 16 संस्कार की चर्चा किया है, ठीक है। और मरण में उसमें एक संस्कार मानते हैं। अच्छा, ये सब बात कह चुके हैं, उसमें क्या कहना बाबा? जैसे ना अपन जो कह रहे हैं संस्कार को समझदारी कह रहे हैं, समझ में आ गया संस्कार ही हुआ। हाँ। समझ में नहीं आया संस्कार नहीं। हाँ बाबा। अब इसमें क्या पूछना? तो शुरू से देते हैं गठन उससे लेकर शरीर यात्रा। हाँ, समझदारी का पूरा स्वरूप को मध्य दर्शन अस्तित्वाद वांग्मय बताया, उसके अर्थ को समझना समझदारी बताया। हाँ बाबा टिकेंगे इससे, टिकेंगे, ठीक है। हाँ। बाबा ये समझ में नहीं आता, जैसे उसको थोड़ा और अच्छे से बताइए। जैसे हर इकाई सत्ता में घिरे रहने से नियंत्रित है और भीगे रहने से संरक्षित है। मतलब नियंत्रित क्या कहा? घिरे रहने से नियंत्रित है और भीगे रहने से संरक्षित है। कुछ भी वही नियम हकीम का रहेगा। भीगे रहने से ऊर्जा संपन्न, बल संपन्न, चुंबकीय बल संपन्न नाम दिया है, ठीक है। घिरे रहने से नियंत्रित, घिरे रहने से नियंत्रित, ठीक है ना। डूबे रहने से क्रियाशील, डूबे रहने की स्थिति में क्रिया उनका सीमा स्पष्ट हुई है, ठीक है ना। डूबे रहने से, घिरे रहने से नियंत्रण स्पष्ट हुई है, भिगे रहने से ऊर्जा संपन्नता स्पष्ट हुई है। किसमें? जड़ चेतन प्रकृति, यही जड़ चेतन प्रकृति है जो भिगे रहते। ओके, कहाँ से कहाँ ले गए, ऐसा कैसा काम होगा? ये रहने का जो आदमी को सिर को पैर मान लिया, उसके बाद क्या होगा?
नहीं माना नहीं, आपसे कंफर्म कर रहा है। वो ठीक है बाबा। मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप माने बिना कैसे बोल पाए वो बता दो। माना नहीं है बोल देते, ऐसा क्या चीज होता है बता दो। गलत माना। मतलब जो जो गलत हम बोल देते हैं, डेफिनेटली उसके पीछे विचार तो रहता ही है, और अगर हम गलत बोलते हैं तो इसका मतलब गलत समझे भी हैं। हम समझे नहीं है, इतने ही है। समझे नहीं है, इतना ही। इतने ही समझ गलत होती नहीं। बोलते समय में माने रहता है, हम समझे। तभी ना तुमने उदाहरण दिया, इसमें कहीं को नहीं जाते। तो आप उदाहरण दिया, हम समझे किस आधार पर, उसी के आधार पर मैंने प्रश्न करने की कोशिश। पता नहीं मैं टॉयलेट से निकला किसी ने पकड़ा। आगे बढ़ो, आपने कुछ शुरू किया। नहीं बाबा, वो ठीक है। मतलब मैं उस तरह की चर्चा थी जो ना गर्भ के समय में भी, माता के गर्भ में भी बच्चे को संस्कार देने की सोच मैंने भाषा लिखा है ना, और उसमें जो कथाएं लिखी है वो अभिमन्यु की कथा में बताया। गर्भ से ही उनको सब समझ में आ गया, लड़ने बैठने और शस्त्र से चलाने सब समझ। नहीं, समझदारी की बात जो है, ये तो आपने भी लिखा है ना बाबा कि गर्भ काल के अंदर भी जो माता अगर अच्छी बातों का श्रवण करती है तो उसपे शिशु पर भी अच्छा उसका प्रभाव होता है। वो उसी तरह से आपने हर संस्कार की सही रूप में उसकी व्याख्या की है। शिक्षा संस्कार, दीक्षा संस्कार और मृत्यु संस्कार, और इस तरह से आपने बात की है अभ्यास दर्शन के अंदर मृत्यु में, है ना, एक अच्छा विधि सब पूरा लिखा है। हाँ, उसी की बाबा मतलब थोड़ी मेरे ख्याल से, है ना, श्री राम का के मुद्दे आप ले सकते हैं, वो वाला बात ठीक है अपनी जगह। जीवन की गति के अनुरूप से गति होने, जीवन में अपने विचार के अनुसार कल जीवन अपने में जो विचार करता है उसके अनुसार कल। और गति भी बाबा आवेशित और सामान्य दोनों गतियां होती है जीवन में। उसमें कुछ जीवन में कुछ जीवन में जो एक होता है जागृति और क्या कहते हैं भ्रम, दो ही। मैं आज ब्लू कलर में हूँ। बाबा ये था जैसे दर्शन और अनुभव में क्या है? दर्शन में जो है हम ऐसा जीते हैं वो दर्शन है, वैसे तो प्रतिबिंबित होते हैं। प्रतिबिंबित होने का क्रिया का नाम है दर्शन। रहने की विधि से तो प्रतिबिंबित होता है। रहना प्रतिबिंबित होना, रहना होना भाषा दिया है, होने के रूप में प्रतिबिंबित है, वही दर्शन। एक दूसरे को समझना ही दर्शन, पहचानना ही दर्शन। जड़ प्रकृति में पहचानना दर्शन, मानव प्रकृति में रूप गुण स्वभाव धर्म को पहचानना और उसको निर्वाह करना दर्शन। जो आप ऐसा होते हैं, रहते हो, जीते हो, उसी का पहचान होता है ना सबको। हाँ दीदी बस इसी में खा लो। हाँ ठीक है, उसी प्रकार अस्तित्व बढ़िया हो गया। क्यों है राकेश भाई बाटी ले लो। और पदार्थ अवस्था कैसा है, क्यों है, कैसा है, इसका दर्शन। बाटी लोगे बच्चों? बाटी ये प्राणावस्था कैसा है, क्यों है, इसका दर्शन। वो किसी से कोई स्वरूप में तो होगा ही, उसको जो है प्रकट है उसी का नाम है।
दर्शन करने वाला मानव 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 को भी दर्शन करता है, अस्तित्व को भी करता है। नो प्लीज, क्यों प्लीज बोले? छोटी सी बात। बाबा तो फिर जीवन बिना शरीर के जड़ वस्तु को दर्शन कैसे होता क्या बोले? क्या कुछ है? जैसे जीवन सशरीर आंखों के द्वारा जो भी है उसका चित्रण होना संभव है जीवन में। तो बिना शरीर के कैसे दर्शन करता है जड़ वस्तु को? तो स्वभाव धर्म का अनुभव होता है। क्या तुम कहना चाहते हो? स्पष्ट तो हो जाए भाई। हवा में तो कुछ बात हो नहीं सकती। क्या कहना चाहते हो? थोड़ा सा ध्यान दे रहा हूँ बाबा। बालक कुछ कहना चाहता है, बताओ। अब मैं यही पूछ रहा था कि दर्शन जीवन में बिना शरीर के कैसे होता है, मतलब जड़ वस्तु को अभी कैसे दर्शन समझ में आया कि नहीं? आया सब? बस जीवन में ही होता है दर्शन, और कहीं होता नहीं। चाहे जो शरीर के साथ रहे चाहे ना रहे, इतनी छोटी सी बात है। ठीक है ना? जीवन हो, शरीर हो, मनुष्य शरीर ना हो, मनुष्य नहीं है। मनुष्य होना है, मनुष्य की पहचानने के लिए शरीर भी होना है, जीवन भी होना है। इतना ही बात। क्या हो गया? मनुष्य संज्ञा से मनुष्य को यदि पहचानना है, मनुष्य को पहचानने की जो बात आती है, तो शरीर भी रहना है, जीवन भी रहना है। अब मनुष्य के साथ बात करेंगे कि मनुष्य के बिना बात करेंगे? मनुष्य के। बस मनुष्य के साथ बात कर रहे हैं, पहले तय कर रहे। मानव के साथ हम बात करते हैं तो जीवंत मानव के साथ करते हैं, और जीवंत मानव वो है, शरीर भी है, जीवन भी है, तब हम बात कर पाते हैं। जीवन नहीं है वो तो चार व्यक्ति लेके चल देते हैं। क्लियर? सब क्लियर? हाँ बेटा, अब आगे। और कुछ बात तो बताओ। ना बेटा प्रियंका, माँ गुप्ता जी का कह रहे तुम कुछ पूछना चाहती हो? क्या बात ऐसे है? नहीं बाबा, अभी श्री राम के चलने देते हैं, फिर बाद में पहले श्री राम के प्रश्न ले लेते हैं, फिर बाबा शाम को। तो बाबा ये स्पष्ट हो रहा है कि अभी तक मतलब जो भी क्रियाकलाप हुई है या अभी भी जो हो रही है वो चित्रण तक ही सीमित है। वो तो बात हो गई। 4.5 क्रिया में आदमी अभी तक जिया है, जीव चेतना में जिया है, ये दो बात तय हो गई। और फिर ये भी बात हुई थी कि और उसके बाद ये प्रपोजल है, मानव चेतना में जीने की जरूरत है। इसके इस दोनों भाग को रख करके अपने को हर बात को कंसिडर करना चाहिए। ठीक है ना? ठीक है। तो फिर इससे ये भी स्पष्ट हुआ, मतलब होता है शायद कि तुलन में जब न्याय धर्म सत्य के अर्थ में जब तुलन होता है और वो सीधे साक्षात्कार के लिए जाता है, और मतलब ये चित्रण जो है ये बाईपास हुआ। और इसीलिए कल जब बात कर रहे थे कि अनुभव के बाद पहली जो पूर्व स्मृतियां हैं वो आकलित होती है, और इससे फिर आपका वो वाक्य भी मतलब और ठीक से उसका थोड़ा पता लगता है कि जो आप कहते हैं कि समाधि बाईपास हो गया, वो उसका भी एक
मतलब एक फीलिंग आता है ठीक है। कि वो किस वजह से हुआ हो। वो इस ढंग से है, मैं समाधि की बात, साधना एक क्रियाकलाप है, प्रयोग कार्यक्रम। साधना का मतलब है प्रयोग, ठीक है ना। प्रयोग से जो फल मिलता है वो शिक्षा है। अभी तक अपन प्रयोग को शिक्षा माने चले, इतने ही। प्रयोग से जो फल परिणाम मिला वो शिक्षा का लक्ष्य होना चाहिए ना, वो नहीं हुआ मनुष्य के पास। उसका कारण रहा मनुष्य का अध्ययन ही नहीं हुआ, मनुष्य का लक्ष्य नहीं मिला, तो लक्ष्य के लिए शिक्षा को योजना बनाना बनवे नहीं किया। इस प्रकार से बात। तो फिर इससे ये भी मतलब जब ब्रेक करने के पहले आपने कहा था कि अनसुनी अनदेखी की जो बात है, तो बेसिकली उससे फिर ये निकलता है कि वस्तु रखा ही हुआ है और आप जब शब्दों के द्वारा हमारा ध्यान आकर्षण कराते हैं उसके ओर, वस्तु के रहते हुए भी हम उसको वस्तु को नहीं देख पाना और ये भी कहा जाए तो नहीं देखने की इच्छा ना होना, देखने की इच्छा नहीं है, तो इसका निर्णय भी मैं ही ले रहा हूँ। इसका नाम है अनदेखी। तो इसमें फिर बेसिकली कहीं कंप्लेन करने की कोई जगह बचती नहीं है। वस्तु रखा ही हुआ है, मैं ही नहीं देख रहा हूँ। मैं निर्णय पूर्वक मतलब तय किया हूँ कि भाई इसी में अपने को काम चलाना है। साथ में ये भी बवाल कर रहे हैं कि अरे भाई ये मतलब जो भी है ना कि लटके हुए हैं। वो तो काम चलाने के बारे में पहले से हम आदि है सारे जीवन की साढ़ाचार क्रिया में, वो सब काम चल ही रहा है। उसका फल परिणाम ठीक नहीं हुआ, इसीलिए पुनर्विचार करने के लिए प्रस्ताव हुआ। नहीं तो पुनर्विचार करने के लिए प्रस्ताव ही नहीं होता, इससे काम चल जाता है। प्रस्ताव कैसे काम नहीं चला, बल्कि जो काम चला, जितना काम चलाया उसमें अपना ही बरियल ग्राउंड बना लिया। इसीलिए पुनर्विचार की जरूरत है। यहाँ प्रस्ताव रखे हैं, अपना बुझड़ने के काम किए ना भाई, बुझड़ने के स्वरूप में आ गए ना, उसके आधार पर सब पुनर्विचार की प्रस्ताव। तो प्राथमिकता और प्राइमेसी की बात भी फिर और थोड़ी स्पष्ट होती है इससे, कि बेसिकली फिर अपने में आकलन करने की बात है कि अभी जिस अर्थ में इच्छाएं बन रही हैं या जो भी कर रहे हैं क्रियाकलाप, उससे हम तृप्त हैं कि मतलब आपने जो सूचना दिया है सहअस्तित्व का, और उससे जो संभावना बनती है उसको समझकर जीने का, उसको समझते हुए जीने की बात। ये अंत में जो ना कुल जीने की ही बात है, जीना ही प्रमाण है, जीना ही दर्शन है। बेसिकली ये फिर निर्णय की बात होती है अपने में, इतने ही मतलब अपनी आचरण और जिन भी वस्तुओं के साथ हम कार्य करते हैं, दूसरे मनुष्यों के साथ जो व्यवहार करते हैं, उसको संबंध को पहचान कर हम जीना चाहते हैं। बस ये जब तक ये निर्णय नहीं हो पाता, कई के लिए हम आगे बढ़ेंगे, कई को सोचेंगे, लटके रहेंगे। वही लटकने की बात तो कथा बता दी आपने, पीपल का। हाँ बाबा, जकड़ के पकड़े। हाँ ठीक है। तो बेसिकली इसीलिए बनता है कि प्रश्न बनने के लिए कोई जगह है ही नहीं। हाँ। या समझे या नहीं समझे, इतना ही बनता। तो ये अभी जो प्रस्तुत प्रोजेक्ट है, अपने प्रोजेक्ट, उसमें यही बनता है। इसका मतलब पहले समझना है कि नहीं समझना, उसके बाद समझे हैं कि नहीं समझे हैं, ये तीसरा समझ के अनुसार जिए कि नहीं जिए। इतने तो तीन सीढ़ी है। तो इससे फिर ये भी निकलता है कि जो भी वार्तालाप होता है अध्ययन कराने वाले से, वो इसी अर्थ में हो पाता है कि
उस वस्तु को देखने के लिए सहयोग कुछ मिल जाए। सूचना सूचना, उसी को अपन सूचना कर रहे हैं। उसी को सूचना कह रहे हैं। सूचना के साथ जो सूचना जिसको मिला उनके पास कल्पनाशीलता है ही है। कल्पनाशीलता को जोड़ने से जो सामने वाला जो सूचना दिया है उनका आशय क्या है वहां छू लेते हैं। छू लेने के बाद उसमें पता लगता है कि इसमें हम पारंगत होना है कि नहीं। ऐसा बन रहा है, ऐसा तो बनता ही है। शिक्षा विधि ऐसा बना है। शिक्षा में कोई ज्ञान हम फीड नहीं करते हैं। ज्ञान संभव है, हर व्यक्ति ज्ञान संपन्न होने की बात करते हैं, उसका प्रक्रिया बता देते हैं, इतनी ही बात होता है। वो सूचना में जाता है भाषा के रूप में। उसके बाद कल्पनाशीलता जुड़ता है। कल्पनाशीलता जुड़ करके वस्तु के आकार में परिणत होता है। वस्तु जब कल्पना में आता है वो साक्षात्कार में चले जाते हैं। अच्छा, शब्द तक ही रह जाते हैं, कल्पना को जोड़ नहीं पाते हैं। साक्षात्कार में जाने की कोई रास्ता नहीं। छोटी सी बात। और इससे फिर ये भी स्पष्ट होता है कि जैसे कि ये अगर देखें तो जैसे मैं हूँ, ये सूचना मेरे पास 2 साल से उपलब्ध है और ये दूसरा विजिट है आपके यहाँ। तो ये भी कहना इसमें ठीक है कि क्योंकि इसको मैं खुद नहीं देख पा रहा हूँ, या नहीं देख रहा हूँ, बेसिकली पाना और वो दोनों एक ही है। तो वो आपके सहायता ले रहे हैं, मतलब दिन में जो है आपके साथ बैठकर ये पूछ लिया वो पूछ लिया। जैसे कि इसके बाद भी हम जो भी वार्तालाप करेंगे ये इस बात का द्योतक है कि मैं इसको खुद नहीं कर रहा हूँ और कहीं न कहीं मतलब बचने का रास्ता खोज रहे हैं। हाँ, खोज रहे हैं और आपके कंधों पर मतलब सपोर्ट लेकर जो है उस काम को और थोड़ा आसान बनाने का प्रयास। ठीक है, कोई बुरा नहीं, ये आशय ठीक है। हाँ, नहीं बुरा नहीं है। वो क्या मतलब और गम्य स्थली नहीं है। हाँ, गम्य स्थली तो नहीं है। अच्छा, किंतु गम्य स्थली तो निश्चित विधि है, दूसरा कुछ होता ही नहीं, उसमें कोई रबर चंद लगते ही नहीं। तो सुलभ हो गया, साधारण हो गया, कठिन हो गया, ये सब जो है ना अपना मनगढ़ंत वस्तु है। समझना है कि नहीं, समझना है तो समझने की विधि अपना। इसीलिए आप जब मतलब वो वाली बात भी जब स्पष्ट होती है कि कब समझना है, ये निर्णय भी अपने पर ही है, चाहे तो अभी, चाहे तो कल, चाहे तो परसों में। उसको कोई हलाता नहीं, उसको हलाने का अधिकार किसी के पास नहीं। और बाहर से जो सूचना आ रही है वो एक प्रकार से ध्यानाकर्षण भी है और प्रेरणा स्रोत भी है। बस और विश्वास करने की एक बिंदु हो जाती है। प्रेरणा स्रोत इस माने में हो गया जो जिस वस्तु को पहचानते हुए हम मेरे जीने की इच्छा व्यक्त करते हैं, उसका महिमा जो अभी हम 4.5 क्रिया में जीते हैं उससे कहीं हजारों लाखों गुना ज्यादा। इसीलिए वो महिमा से हम यदि महिमा को देख करके हम स्वीकार पाते हैं, वस्तु के प्रति लगाव हो ही जाता। इसीलिए महिमा को बीच बीच में थोड़ा थोड़ा बताए। ठीक है ना, आशय ठीक है। इस आशय से ये प्रेजेंटेशन बढ़िया है बाबा, बढ़िया है बाबा। महिमा को बताना जरूरी है, उसी से प्रेरणा मिलती है। हाँ, उससे जो है ना वो जो उसमें लगने के लिए प्रेरणा बनता है ना। पर लगना तो हमें ही है। हाँ, हमें, और कौन करे? मनुष्य के अलावा समझने वाला कोई एलिमेंट है नहीं। मनुष्य में हर व्यक्ति का समान अधिकार है समझने के लिए, ना समझने के लिए। ना समझने का अधिकार प्रयोग करेगा, ठीक है, बाद में समझेगा। यदि समझने का अधिकार प्रयोग करेगा तत्काल समझेगा। किसको क्या तकलीफ है आप बताएं, कहाँ तकलीफ? और इसमें जो है मतलब एक क्रमिक विधि की बात अगर करें, वही अभी जो अपन किए हैं क्रमिक विधि ही महिमा है सबसे बड़ा। उसके बाद जो है ना कर्तलगत होने से जो महिमा होता है वो अलग।
कर्तलगत होने के लिए जो प्रक्रिया स्पष्ट हो गई है वो एक बहुत बड़ी भारी आश्रय, ये सबको मिल सकता है। इस जगह में अपन कल्पना कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद इच्छा हो तो प्रयत्न कर सकते हैं, प्रयत्न करने के बाद हासिल हो गए तो कहना क्या है, आप तो 1000 आदमी के लिए पकड़ा हुए। ठीक बात है। और ये क्रमिक विधि मतलब इस रूप में भी क्या देखना ठीक होगा कि मान लीजिए मैं आस्वादन के स्तर पर ही जी रहा हूँ या जी रहा था या जी रहा हूँ, और इस सूचना के आने से और मान लीजिए कोई और है जो ज्यादा विचार के स्तर पर जी रहा है, तो इस सूचना के आने से ये सारा जो प्रोसेस है ये स्पीड अप भी हो रहा है और लक्ष्य क्या है ये भी स्पष्ट होता है। तो फिर मतलब पहले जो जैसे कि ये सूचना नहीं थी तो अपन इधर उधर मतलब मारामारी करके हाथ मार के जो तय होता था, ये जो है और सीधी रास्ता, एक सीधा रास्ता बन गया। इतना ही बात, मुख्य बात इतना ही। वो सीधा रास्ता दिखने से अपने को हिम्मत बढ़ती है, पा सकते हैं, इतना ही बात। सीधा रास्ता यदि समझ में आने लगता है, अपने को हिम्मत होती है, इसको पा सकते हैं। रास्ता ही नहीं तो कहाँ से पा जाएंगे भाई, है ना। जैसे कि अभी की प्रक्रिया देखें तो जैसे आप इतना सारा जो है आपने मतलब हमको बताया, और अगर मैं देखूं कि मैं जब सुन रहा था तो इसमें निर्णय पूर्वक मतलब कहीं ना कहीं ये ठान लिया था कि आपके साथ 5 दिन बिताने हैं, ये रिकॉर्डिंग होगी, और उसको मतलब काफी सारे कंडीशंस इसमें लगे हुए हैं। ठीक है। तो जो वस्तु जो शायद अगर मैं देखना चाहता था तो आप जब बता रहे थे तभी मैं देख सकता था, वो देखने से छूट गया, और वो मतलब जितने भी कंडीशंस लगाए 2 साल प्रक्रिया में लग गए। ठीक है, प्रक्रिया में लगने में भी कई सदुद्देश्य है, उसमें सहमत होकर के अपन झेल रहे हैं। होना है कुल मिलाकर के समझना ही है। समझ जो है ना ये सेंस, उसके लिए सब सहायक है। पहले सूचना है, उसके बाद महिमा है, यहीं तक ही सूचना है। सूचना से जो बनता है महिमा तक पहुंच सकते हैं, इसके बाद बाकी सब तो स्वयं में ही करना, चाहिए नहीं चाहिए पहले, है ना। समझना है कि नहीं समझना है, उसके बाद जीना है कि नहीं जीना है, तीन चीज इसको पार करना ही पड़ेगा। बहुत अच्छा है बाबा जी, बहुत अच्छा है। तो ये भी स्पष्ट होता है कि मतलब जागृति क्रम में हम जो जीते हैं, तो इसमें मतलब इस जानकारी के साथ जीने का मतलब मुझे लगता है काफी ये है कि ये निर्णय पूर्वक मैं अभी जो चल रहा है उसको चला रहा हूँ। तो उसमें मतलब व्यक्ति के ऊपर है कि क्या निर्णय ले रहे हैं उस समय कि भाई अब क्या करना है, और उसको पूरा कर रहे हैं। उसका जो भी तृप्ति अतृप्ति जो भी बनती है उसके साथ जीते हैं। और ठीक वो ठीक। तो हो क्यों नहीं रहा है ये सवाल बनता ही नहीं, फिर उसमें हो क्यों नहीं रहा है ये सवाल बनता ही नहीं। हाँ ठीक, नहीं देख रहे हैं वो ये जो बनता है। ना हो पाना, उसी से लिए हमारा चाहत के आधार पर रुका है। और उसी में जो है इसमें अभी तक कुछ नहीं है। अभी तक इसके पहले जो 100 अटकलें लगाते थे, वातावरण दबाता है, वातावरण जैसे धरती का वातावरण होता रहता है, धरती की वातावरण से धरती दबती जाती है। धरती के ऊपर जितने भी वस्तु सबके ऊपर दबाव पड़ी रहती है। वैसे मानव का भी वातावरण होता है, मानव का वातावरण मानव के ऊपर पड़ता है, दबा देता है। और कहाँ तक दबाता है, कितना वो ओवरबर्डन डालता है वापिस होती है। बहुत सुंदर है बाबा, ये तो कोई बहाने की जगह ही नहीं बची। ये सब तो बहुत सारे अटकलें लगाए है, वो सब ठीक। अभी जो अपन सीधी बात है बाबा, 3 सीढ़ी है इसमें कुल मिलाकर।
समझना है या नहीं, चाहिए समझ चाहिए कि नहीं, समझना है कि नहीं, जीना है कि नहीं। इन 3 बात में यदि अपन तय करते हैं, तीनों में यदि हाँ निकलती है, आपको समझने में तकलीफ नहीं हो। ठीक है बाबा। समझने की बात सोचेंगे किसको, जीना है कि नहीं, उसमें लगा रहता है बैरियर। पहले इन 3 बातों को क्लियर करना पड़ता है, चाहत के रूप में। चाहत के रूप में तीनों को साथ तीनों साथ को क्लियर करना पड़ता है। उसके बाद जो है ना अप्रोच सुगम हो गया। इन यदि क्लियर नहीं हुए हैं, चाहते हैं नहीं चाहते हैं, जब समझ में आता है सोचेंगे, कहाँ समझ में आएगा, बहुत अच्छा है बाबा। कहाँ आएगा समझ में कब आएगा। ये तीनों का लिंक बैठाने से ना पूरा रास्ता बनता है। समझने की रास्ता यही, चाहत पहले, उसके बाद प्रयास होने पर साक्षात्कार है तो बोध और अनुभव निश्चित। साक्षात्कार के लिए बाबा उसमें ये क्लियर रहना आवश्यक। क्लियर पूरा रास्ता क्लियर जो है, क्लियर जो बिना नहीं होता भाई, ये चाहत अड़ जाता है। चाहत क्या करता है, वो देखो वो आदमी जब नहीं हुआ है, हम कहीं को हुए, ले हो गया, पूरा हो गया, खत्म हो गया, रास्ता ही खत्म हो गया। मानव अपने इच्छा से ही वो भटकता है, अपने इच्छा से ही सही मार्ग में चल देता है। एक सूत्र है, सही मार्ग क्या है पूछा, सही मार्ग यही है जो हमारा आचरण है ना, हम जीने की जो कला है, व्यवस्था के रूप में होना, ये बहुत अनिवार्य वस्तु है ना। इसके लिए क्या सहायक है, इसके लिए ये सहायक है, शिक्षा विधि सहायक है। शिक्षा में क्या, कैसे विधि, प्रमाण विधि सहायक है, कंठ शोषण विधि सहायक नहीं हुआ, या हविसबाजी सहायक नहीं हुआ। आटम बना लेना, सबको मार दो, तुम जीते रहो, इसमें कुछ पूरा हुआ नहीं, हुआ आटम बनाया भाई, मार भी दिया, उसके बाद अकेले में जीना कहाँ बन रहा है। सबको नोच खाने के लिए कार्यक्रम चल ही रहा है, एक दूसरे को नोचने की खाने की कार्यक्रम चल रहा है, गिद्धों की जैसा, कैसे गिद्धों के जैसे, गिद्धों की जैसे। गिद्ध भी अपने जात को नोचता नहीं, मानव ही है अपने जात को नोच खा लेता। गिद्धों से बदतर हो गए ना, बात ऐसा हो। इसको थोड़ा सा बंद करो। अब जो है ना, आगे की बात यही है, अध्ययन के अलावा दूसरा कोई रास्ता। एक, अध्ययन के बाद अनुभव के अलावा और कोई रास्ता नहीं। अनुभव के बाद प्रमाणित होने के अलावा दूसरा कोई रास्ता, ऐसा बना हुआ मंजिल यही, अध्ययन, अध्ययन के बाद अनुभव, अनुभव के बाद प्रमाण, प्रमाण अनंत तक चलेगा। अध्ययन की अवधि होती है, ठीक है ना, अनुभव की अवधि होती है, और प्रमाण का कोई अवधि नहीं, अनंत तक। इससे क्या आशय बाबा, अध्ययन की अवधि होती है और उसमें काल इन्वॉल्व होता है। किसी काल की अवधि में अध्ययन हो पाता है, किसी काल की अवधि में अनुभव हो पाता है। ये दोनों जगह में कहीं ना कहीं छोटा से छोटा क्यों ना हो और बड़ा से बड़ा क्यों ना हो, समय लगता है, ठीक है। और उसके बाद प्रमाण के लिए कोई समय नहीं, प्रमाण निरंतर, ऐसा मॉडल ऐसा बना है। उसमें दूसरा बात ये, अध्ययन में ही जो कुछ भी समय लगना है लगता है, अध्ययन से अनुभव के लिए नगण्य समय है, ऐसा है, अति सूक्ष्म समय लगता होगा। और उसके बाद प्रमाण के लिए अनंत समय तक कहीं खत्म ही नहीं होता प्रमाण, ठीक है बाबा, ऐसा बना हुआ है।
वहां तक की अभी रास्ता की बात, अभी अध्ययन की बात नहीं हुई, पठन की बात हुई, पठन के बाद प्रयोग की बात हुई। एक ऐसा साइड ट्रैक हो गया। दूसरे ओर क्या हुआ, दूसरा जो है ना अध्ययन मैंने पठन, पठन के बाद साधना, साधना में मौन, ये अंतिम बात। क्या मिला, मैंने ईश्वरवादी विधि से, आदर्शवादी विधि से पहले हम सुनेंगे या पढ़ेंगे, ठीक है। पढ़ने के बाद उसका क्या काम है, अंतिम बात उसका कहाँ तक रास्ता ले गया, साधना, चुप हो जाएंगे, साधना अभ्यास के रास्ता में ले गया, ठीक है ना। साधना अभ्यास कहाँ ले गया, मौन में ले गया, चुप होने में ले गया, खत्म हो गया। ठीक है, ये दोनों विधि से प्रमाण तक पहुंचने की कहीं भी रास्ता नहीं रहा। वह जो विज्ञान विधा में पठन के बाद प्रयोग में चले, प्रयोग के बाद हविष, प्रयोग के बाद हविष में चले, हविष के बारे में बता दिया, उसका अंत भी है। हाँ, इतना ही है ना। संग्रह शब्द पूरा होना नहीं है। हाँ, खत्म हो गया, ये इस ढंग से खत्म हुआ। अब इसमें क्या हो गए, ज्यादा से ज्यादा अपराध करने की रास्ता बनी संग्रह सुविधा के लिए, इसीलिए सारा समस्याएं बढ़ गए। उसमें क्या हो गए, चुप हो गए, परंपरा नहीं हुआ, क्या किया जाए बता। अब आपका जो विकल्प है वो है पठन के बाद अध्ययन। रास्ता जो बनी, रास्ता अनुभव तक नहीं गया, साधना तक गया एक तरफ, दूसरी तरफ प्रयोग तक गया। प्रयोग कोई जीने की वस्तु नहीं, मौन होना कोई जीने की वस्तु। नमस्कार करो और उससे ज्यादा क्या चाहिए। कई के लिए इसमें बकवास, इसमें ककर पकर कोई फायदा नहीं। अब क्या है ना, अभी अपन जो विकल्पात्मक विधि से जो अपन पा गए हैं, पहले जो है ना सूचना, उसके बाद अध्ययन, उसके बाद अनुभव, अनुभव के बाद प्रमाण परंपरा। तो सूचना में समय लगती है, अध्ययन की वो रिकॉर्डिंग में थोड़ा छूट गया। ठीक, हाँ बाबा बोलिए। सर्वप्रथम सूचना, कुल मिलाकर के जो अभी जो विगत की दो बात कर रहा है, वही इस आदर्शवादी विधि से हम जो कुछ भी अध्ययन कर पाए या अभ्यास किए है ना, जो किस बात की हो, वेद का अभ्यास, वेद को पठनाभ्यास किया, ठीक है ना जी, या उपनिषद का पठनाभ्यास किया और वेदांत का पठनाभ्यास किया, ये सब किए। उस वहां से कहाँ पहुंच गए, पठन के बाद हम इसमें साधना में गए, ठीक है ना। साधना के साथ पर पठन के साथ उपदेश भी रहा, पठन और उपदेश दोनों एक साथ मिल गए, अपन इसके साधना की ओर चल दिए। साधना की ओर जाने के बाद अंतिम बात क्या हुआ, मौन हो गए। उसका क्या नाम दिया, गुड़ खाया हुआ गूंगा। मैं बोला बात करने वाले में तो गुड़ खाता है, यहाँ से शुरू झगड़ा, यहाँ से शुरू, ठीक है ना। बात ये आ गई। अब इसमें चले गए दूसरे वो, तो क्या है, बहुत सारा पढ़ाया। क्या पढ़ाया, वो ये मिला दो, ये नाश होता है, उसमें मिला दो, ये उड़ जाता है, ये वही कर ले, वैसा जो है ना सब मर जाएंगे, आप मर रहे होंगे, ऐसा बता दिया। हवेश बाज बना दिया, सबको मारो कूटो अपना मोटाओ, ये बता दिया। फिट टेस्ट हो गया, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है। सबको मारो काटो नोचो, गिद्धों के से थोड़ा सा ज्यादा बात बन जाएगी, ऐसा बताया। क्या होगा, मोटाना बनता, जो मोटाता है वही रह सकता है, वही फिट, ये ना बात बनता है, यही बात बनता, मीनिंग तो ये होगा, ठीक है। और क्या हो गया,
जो बाघ, भालू, गीध इन सबको पार कर गए। गीध, कौवा, कुत्ता सबको पार कर गए। पार कर गए कि नहीं कर गए? अब बचा है कुछ पार करना। ये सबको पार कर गए आदमी। सब पार करने के बाद क्या किया जाए? अब क्या किया जाए? कोई रास्ता ही नहीं है दोनों इधर से। तब भी विकल्प आए। विकल्प आने से क्या हो गया? पहले सोचना। क्या सोचना भाई? अनुभव के लिए सोचना, प्रमाण के लिए सोचना। क्या प्रमाण? तो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में जीने के लिए सोचना। समझदार होने हो सकते हैं इस बात के लिए सोचना। ईमानदार हो सकते हैं इस बात के लिए सोचना। और जिम्मेदार हो सकते हैं इस बात के लिए सोचना। भागीदारी कर सकते हैं इस बात के लिए सोचना। किस बात की? अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था। ठीक बात हो गई। ठीक बात हो गई। पहले सोचना आने से इसकी जरूरत है कि नहीं? हर व्यक्ति सोचता है ये? नहीं सोचेगा। सोचिए। हमें फिर सोचने वाले हैं कि हर व्यक्ति सोचता है। हर व्यक्ति सोचेगा कि हमको जरूरत है कि नहीं। यदि हाँ होता है तो आगे क्या चीज है? अध्ययन। अध्ययन के लिए पूरा मटेरियल। अध्ययन के बाद अध्ययन यदि सफल हो जाता है उसके बाद अनुभव। वो अनुभव के बाद प्रमाण। प्रमाण की प्रमाण परंपरा। प्रमाण जो है ना अनंत समय तक चल रहा है। ठीक है। अभी देखिए साधना किया। साधना जो है ना परंपरा नहीं हो पाया। क्या सुना? साधना परंपरा नहीं हो पाया। नहीं हो पाया। और साधना से कोई प्रयोजन निकला नहीं। प्रयोजन परंपरा होगा कि साधना परंपरा होगा? सोचा जाए। प्रयोजन परंपरा होगा। जैसा हम खेत करते हैं, बाग लगाते हैं। बाग लगाना परंपरा है कि बाग का जो फल है वो परंपरा है? बाग का जो फल है वो परंपरा। उसके पीछे में ये सब साधन है। फल होने के लिए ये सब उपकरण। फल होने के लिए वो सब बाढ़ नहीं हो जाए। बीज बोना, पौधा लगाना, उसका संरक्षण करना, श्रम नियोजन करना, ये सब इसके लिए उपकरण। किस बात के लिए? फल फलित होने के लिए। अच्छा, उपकरणों को हम उपलब्धि मान लें, फल तो मिलेगा नहीं? मिलेगा। उसी तरह से पठन जो है उपलब्धि नहीं है। उसी तरीके से पठन जो है वो उपलब्धि नहीं है। पठन भी नहीं है, वो अभ्यास भी नहीं है। अभ्यास भी उपलब्धि नहीं है। और वो उपलब्धि क्या है? प्रमाण। प्रमाण उपलब्धि। प्रमाण अनंत काल तक चले। ऐसा ही एक ऐसी दिशा निर्धारित करता है। मनुष्य अभी तक की जो कुछ भी भटका वो सही रास्ते पर भी चल सकता है, इस बात के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। ये प्रेरणा यदि अपने को स्वीकार होता है, अपन चाहे इसको लेकर के चल सकते हैं। जो कुछ भी अपने पास तन मन धन है उसके साथ जुड़ सकते हैं। जुड़ करके अपने उपयोगिता को प्रमाणित कर सकते हैं। ठीक बात होगी? इतनी ना बात है। इसमें हर व्यक्ति स्वतंत्र है, चाहे अपना उपयोगिता प्रमाणित करें ना चाहे ना करें। ठीक हो? इसमें अपन उसमें जाते ही नहीं। आप अपना उपयोगिता को प्रमाणित करो। तो सूचना देते हैं, उपयोगिता प्रमाणित कर सकते। इंफॉर्मेशन आप देते हैं, इन्वॉल्वमेंट हमारा होगा। ठीक ठीक बात। ये ठीक है, समुचित हो गया। इसी प्रकार से हम चल रहे हैं। इसमें कोई रद्द-बदल की जरूरत है? एक प्रकार से सोच विचार, बहुत 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 कंसल्टेंसी। बहुत अच्छे से सोच के आपने ये पूरे कार्यक्रम को रखा है बाबा। इससे कम में चलता कहाँ? बहुत ये पग नहीं चल सकते थे। अभी बताए ना, अभी जो पूरा का पूरा वातावरण जो है ना, जो बस अनुकूल वातावरण बन गया नहीं है, अनुकूल ही नहीं है, हमको नोचने वाला है। नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूं, जो आपने अब बनाया वो अनुकूल बन गया है। उसकी बात ये इस वजह से बना
तर्क हमको अटैक नहीं कर पाए। तर्क इसके ऊपर हावी नहीं हो सकता। तर्क सब जो है ना पस्त हो जाता है, हड्डी पसली सब भूल जाते हैं तर्क का। ऐसी की तैसी होती, क्या होता है, तर्क की ऐसी की तैसी तैसी होती है, ठीक है ना। 2-3 स्टेप में तर्क को प्रयोग करते तक में वो तभी ही नहीं अपने में आ जाती है, तो ही नहीं अपने में आ जाती, क्योंकि हम लोग जब तर्क किया ये वाहियात है, यहाँ आ जाते हैं, प्रयोजन विहीन तर्क हो जाता है थोड़ी देर बाद। वही अभी जो देखो ना ये बालक सवेरे हमारे पास आया, अपने कुछ खाना चाहा, वो तर्क विधि से शुरुआत किया, वो तर्क टिका नहीं, ये ना बात हुआ। सवेरे तुमने शुरू किया, उसके बाद सोच करके हम तय करके शाम को बात करेंगे, कहा हम सहमत हुआ, ठीक बात समझा कि गलत बात समझा। जिस तर्क से अब शुरू किया वो तर्क कहाँ टिक पाया, 1-2 सेकंड नहीं लगा, ये तो बेकार तर्क है, इनको फील होने लगा, चुप हो गया। अभी अपन भी, अभी आप भी, गुप्ता भी, आप भी, तो बहुत सारे बातों को सोचते रहे, ऐसा पूछा जा सकता, ऐसा पूछा जा सकता, वो सब कंसाइज होकर क्या निश्चित हो गए, कुछ बातों को पूछ पाए। हाँ बाबा, आप ये हम जानता हूँ कि नहीं जानते? जानते हैं बाबा। बाबा आपने एक बार कहा था, ये जो हम विज्ञान बैकग्राउंड से लोग हैं ना, तर्क उनके सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ है। पहाड़ है वो, ठीक है, उसी से वो ही है रुई का पहाड़। रुई का पहाड़, हाँ, उसी में तो पूरा पानी रंग जाती है। अरे वाह, बहुत सुंदर है बाबा। ये तो तर्क के द्वारा ही तो हम तुलन करेंगे, तुलन करके ही उससे पूरे रंगेंगे। बहुत सुंदर रंग जाता है तर्क विधि से ही। तर्क सम्मत है आपको, इसीलिए आपको रंगता है। तर्क जो है ना, जो तृप्त होता है, तो उसके बाद कोई तर्क है नहीं। बहुत सुंदर है बाबा, तर्क की तृप्ति है इसमें। और क्या, ये जो सूचना आता है ना, तर्क का तृप्ति को कर देता है। तर्क जब तृप्त हो गया तो स्वाभाविक है प्रमाणित होने की प्रवृत्ति बनेगी, अध्ययन की प्रवृत्ति बनाएंगे, ऐसा सोच करके पूरा प्रक्रम को करना है। बहुत सुंदर है बाबा, बहुत बहुत सुंदर है। अच्छा, तो ये जो तर्क के बाद जैसे ही अध्ययन के लिए इच्छा हो जाती है, आदमी का इन्वॉल्वमेंट हो ही गया। अध्ययन के लिए इच्छा हुई तो पूरा ही होगा, पूरा ही ऐसा। इसमें बाबा अध्ययन, सुनना, इसमें क्या है, अंत में अपन ये निश्चय करते हैं, ये भी सूचना देते हैं, सुनना कोई विद्वता नहीं, सुनना कोई विद्वता नहीं, समझना विद्वता। यहाँ लेके चलिए, समझकर प्रमाणित होना मेधावी बनना। क्योंकि उधर जो है ना प्रमाणित होना ही, यदि समझा मैंने प्रमाणित होता ही है ना। और समझते तक कि सारा तर्क की मैंने पहाड़ रहता है, उसके लिए तर्क को तृप्त कर देते हैं। तर्क तृप्त हो गए तो यही है अभी होटल चली गई। हाँ बाबा, इसीलिए अप्रोच ऐसा लिया। बहुत अच्छा है बाबा। एक इसमें आपने मतलब जो इस बार जो मुझे नई बात मिली वो ये थी कि अध्ययन के लिए इच्छा हो गई, अनुभव के लिए इच्छा हो गई, इसके बाद में प्रमाणित होने के लिए भी इच्छा को जोड़ना पड़ेगा, तभी पूरा रोड बनेगी। ऐसा कुछ नहीं है, अनुभव के लिए कोई इच्छा नहीं करना पड़ता है, अनुभव होता ही है। वो क्या कहते हैं, प्रमाण होता ही। अनुभव के लिए इच्छा नहीं करना पड़ता, केवल अध्ययन के लिए इच्छा बहुत प्रबल होने की आवश्यकता। अध्ययन के लिए इच्छा का प्रबल होना आवश्यक है। अच्छा, और अनुभव होता है, इस पर अपने को आश्वस्त होने की जरूरत है। अनुभव होता है, इस पर आश्वस्त होने की जरूरत है, प्रमाण के आधार पर। हाँ, प्रमाण किया वो ये तो इसमें आश्वस्त हो गए, इसमें इच्छा पर बलवती हुई अध्ययन में वो पहुंचेगा। बहुत अच्छा है बाबा। इसमें रुकेगा नहीं कोई आदमी। अच्छा, प्रमाण में पहुंचने के बाद वो जो स्वाद है, प्रमाणित होने का स्वाद है, वो अभी तक जितने भी हम सोचते रहे उस ये सब भूल जाएंगे। जैसा हम 10-20 व्यंजन हम खाए,
वो कोई ऐसा व्यंजन आ गया जिसको हम खाए, पता लगा कि 10 मिनट सब भूल गए भाई इसके ऊपर, ऐसा होता है कि नहीं? तो इसी प्रकार से है ये काम धाम। तो जब ये समझ में आ गया, प्रमाणित होने लगते हैं, उसके बाद जो है ना आदमी जो है ना अपने जगह से हिलने वाला नहीं। क्यों? उसके जो महिमा है उससे अच्छा टेस्ट वाला कोई महिमा ही नहीं, ऐसा बन जाता। अभी क्या कहाँ अपन बखेड़ा क्या होता है, अभी कहाँ बखेड़ा होने का आधार बनी हुई है। कुछ भी हम सोचते हैं हमको पैसा कितना मिलेगा, कैसा मिलेगा, ये बात। इसको हम 2-3 जगह में आजमाए। जैसा हमारा रस्तोगी जी है, सहानी जी, सहानी जी का भी 2-3 बार ऐसा मुझसे बात किया, हम लड़की को ऐसा समझा दिया और परीक्षा में ऐसा पास हो गया, ऐसा समझा दिया, नौकरी मिल गया, ये बताते थे। क्या सुना? अच्छा, वही चीज रस्तोगी जी से भी सुना। ठीक है, वो हम सोचा ठीक है, यदि मिलता है तो मिल लेंगे, किंतु अपने काम तो करते ही जाए। अब जो यहाँ आकर के अभी जहाँ जिस जगह में पहुंच गए हैं, है ना, उसमें ये लगता है तो अधिकांश बच्चे जो अभी कॉलेज में जो बच्चे तैयार हो रहे, तुम ठीक से सुन रहे, तुम्हारे बारे में कह रहे हैं। तो अभी जो कॉलेज में जो बच्चे समझ रहे हैं, कितने भी समझे सुने हैं कम से कम, ठीक है ना, इनमें इसको पैसे कमाने की पक्ष में जोड़ पा रहे हैं? इस बात के आधार पे पैसे कमा सकते हैं, इसको जोड़ पाए। ये नया पीढ़ी की, पीछे पीढ़ी की क्या बात, रस्तोगी और सहानी की इतिहास, वो पैसे से जोड़ने के लिए, ये जो है ना इन लोगों में पैसे से जोड़ने के लिए प्रयत्न कितना हुआ, ये खुद ही बोलेंगे, ये खुद गुजरता हुआ आदमी है। ठीक है ना, आप लोग जो है ना अभी जीवन में जय सुन करके कुछ सोच रहे हो, ऐसा मेरा सोच गलत है, सही सोच। वो सोच में ये जीवन विद्या से जो कुछ भी भनक पड़ी है, उससे पैसा पैदा करने के लिए कुछ जोड़ जुगाड़ हो रहा है क्या? नहीं, ये कह पा रहे, तो बड़ी बात है। अच्छा, इसके पीछे पीढ़ी ऐसा कह नहीं पाए, जो प्रौढ़ पीढ़ी ऐसा कहने में परेशानी हुई, वो परेशानी बताया 2 व्यक्ति का नाम। ठीक, अभी एक व्यक्ति, एक क्या शुक्ला, इसमें गाजियाबाद में है, क्या नाम है उनका, एम्बो अम्बा कहाँ, अम्बा जी, अम्बा दीदी चले गई, बाहर है बाबा। अच्छी बात लिखी। दिवाकर शुक्ला, दिवाकर, हो गए, आओ बेटा। दिवाकर उनका नाम है। वो लंदन में जो मनोरोग चिकित्सा की बारे में सोचा समझा, वहाँ काफी वो सब पैसा पैदा करता, ठीक है ना। उनको हमको जो हमारे मुखिया बताया, तो लंदन के सबसे ज्यादा जो पैसे वाला जगह है, वहाँ ये अपना प्रैक्टिस किया। ठीक है, महीने में जितना लाख पाउंड उसके उसमें लगती, ठीक है भाई, बताओ। वो आदमी इसको, हमारे पास एक बार एक गोष्ठी, वो विद्वान हो गए, उससे पैसा पैदा करने के लिए सोचे, जुगाड़ करने वो हमारा वो सफल हुआ नहीं हुआ, ऐसा मैं सोचता हूँ। अभी मिलने पर कभी बात करेंगे। वो एक आदमी का जो प्रयत्न है अपने लिए एक मॉडल हो सकता, मैंने रेफरेंस लेने के लिए
एक मंडल, ऐसा कुछ बात, ठीक है ऐसा। तो पैसा जो बात है सीधा सीधा अपन कर रहे हैं पैसा के लिए, वस्तु के लिए, है ना। वस्तु वस्तु पैदा करने के लिए वस्तु वो कैसा निकलती है, श्रम नियोजन से वस्तु बनती है, और शरीर में श्रम नियोजन में अपने को भागीदारी किया जाए, है ना। श्रम नियोजन में इतना भागीदारी किया जाए, हमारा थोड़ा सा जरूरत से थोड़ा सा अधिक पैदा कर लिया जाए, है ना? उसको विनिमय विधि से हमको जो जरूरत की वस्तु है उसमें परिणत कर लिया जाए, है ना। इस टाइप से इसके लिए बहुत सारा व्यवस्था बन सकती है, ठीक है। इसमें दूसरा भाग आता है डिसेंट्रलाइजेशन होता है, उद्योगों का डिसेंट्रलाइजेशन, साइड आउटकम हो जाए। उससे क्या हो गए, ग्रामशल वगैरह की बात थी, वो पुनः जीवित होने वाली जगह में आती, ठीक है ना। कुटीर उद्योग ग्रामशल, हाँ बाबा, ये जीवित होने के दिन आएगा कि नहीं आएगा बाबा। ऐसा स्थिति होती है। अच्छा, ये जो है ना, जैसा ही हम समझदार होते हैं वो उसकी आवश्यकता बनी जाती है, उसकी आवश्यकता तब बन जाती है, आवश्यकता बनता है। अच्छा, हम समझदार नहीं होते हैं, वहां से भागने की रास्ता बना रहता है, वहां से भागने का रास्ता बना रहता है। हाँ, श्रम की जगह में से भागने की रास्ता बना रहता है। सही बात है बाबा, जैसे मैं भी भागता रहता हूँ अच्छा, श्रम से। उसका दो रास्ता, एक नौकरी एक उद्योग, मैंने ये व्यापार, व्यापार के रास्ता या नौकरी के रास्ता, दो में से एक रास्ता में पकड़ लेता है, ठीक है। ये पकड़ने के बाद अपना उपयोगिता के बारे में शून्य हो गए। अब वो सोच ही नहीं पाएंगे, वो कठिनाई आप खुद भोग रहे हैं, नहीं भोग रहे, अपनी उपयोगिता को तो सिद्ध नहीं कर पाते, संभव ही नहीं है। नौकरी में और ये इसमें व्यापार में अपना उपयोगिता प्रमाणित होते ही नहीं। क्या सुना? नौकरी और व्यापार में अपनी उपयोगिता प्रमाणित होती ही नहीं, कितनी भी सुविधाएं हो जाए। उसमें एक जगह में हम इसको सर्वे किया, भिलाई में एक स्टील प्रोजेक्ट, उसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं, उसमें 2-3 लेवल की मैनेजर्स हैं, उसके बाद वर्कर्स हैं, इन तीनों 4 लेवल में हम लोगों से हम सर्वे किया। ये बताओ, आप तो एक बहुत अच्छे आदमी लगते हो, ठीक है ना, यहाँ काम करते हो, ये बताओ मैनेजमेंट आपका जो श्रम शक्ति है कितना कर सकते हैं, ये आपको पता है? उसमें से कितना ये फैक्ट्री मैनेजमेंट उपयोग कर पाते हैं, यूटिलाइजेशन कितना है? उसको चाहे वो कहा तब पाएगा, ये लेबर कहता है हमारा जो ताकत है उसमें से 5% उपयोग कर पाए। उसके बाद थर्ड लाइन मैनेजर से पूछा, जिसको सुपरवाइजर, वो कहते हैं हमारा श्रम शक्ति, हम जो कितना अच्छा सुपरवाइज कितना कर सकता हूँ उसमें से 10% करता है, लेबर का 5%, सुपरवाइजर का, थर्ड लाइन मैनेजर का तब 10%। दोनों में मतलब जितना कर सकते हैं उससे कम कर रहे हैं, एक पशु मानव एक राक्षस मानव। अच्छा, उसके बाद आगे जाते हैं सेकंड लाइन मैनेजर्स के पास गए, वो कहते हैं हमारा जो है ना 25% एक्स्ट्रा। फर्स्ट लाइन वाले के पास गए जो सबको खा पी करके मोटा होना, हमारा जो एफिशिएंसी है जितना व्यय करते हैं और एफिशिएंसी की जरूरत है खा पीने के लिए। फर्स्ट लाइन मैनेजर की आवाज मतलब हम जितना, वहाँ का जनरल मैनेजर जिसको कहते हैं, हाँ, उनका आवाज कि जितना वही फर्स्ट लाइन है,
क्या बोले वो, जितना हम करते हैं उससे ज्यादा। जितना हम कर सकते हैं हाँ, उससे ज्यादा जरूरत की हमको महसूस होती जितना हम कर सकते हैं उससे ज्यादा करने की जरूरत हमको महसूस है। होता हाँ, है। एक्चुअली ऐसा ही ज्यादा है, करने की योग्यता की महसूस होती है। ज्यादा करने की योग्यता मतलब और भी ज्यादा शोषण कर सकते एफिशिएंसी से एफिशिएंसी जितना है वह सब ऑब्जर्व हो गया है, हैं। हाँ, हाँ, उससे ज्यादा एफिशिएंसी की जरूरत है, ऐसा वो आइडिया देते हैं। कौन? जी। खा पी करके मोटाने वाले। ओहो, मैंने अभी मोटाने में पर्याप्त संतोष नहीं हुआ। क्या सुन रहे हो? खाने में भी पर्याप्त संतोष एक नहीं। ऑब्जर्व करने की विधि बताए, हम ये बहुत जरूरी है, ऐसा मैं इसको कुछ कुछ नहीं कर रहा ना, हम चल तो फिर तू भी ये सब हो, इससे कोई लाभ होगा ऐसा मेरा सोचना है। बहुत अच्छा है बाबा। ये तो बात हो गई। अब आगे की बात ये होना चाहिए दोपहर से, ठीक है ना, अपने को वो इसके क्वेश्चन। और तुलन में न्याय धर्म सत्य की दृष्टि की बात हो रही थी, तो इसमें फिर ये भी बात कही गई कि न्याय में स्वभाव और धर्म में, मतलब जो स्वभाव धर्म की जो बात करते हैं उसमें न्याय में जो है स्वभाव समाई रहती है, और धर्म में हर अवस्था की जो धर्म है वो भी समाई रहती है। ठीक है, तो समाये रहने का क्या यह मतलब है कि न्याय धर्म क्या समाये रहने का क्या यह मतलब है कि न्याय धर्म सत्य का अगर तुलन में दृष्टि, मतलब उस दृष्टि से अगर तुलन किए तो जो स्वभाव और धर्म है हर अवस्था का, मतलब ये क्रम से जो है फिर एक एक अवस्था का स्वभाव और धर्म जो है ये समझ में आता है, ऐसा है? हाँ ठीक। तो इसमें ये जो न्याय धर्म सत्य के अर्थ में जो तुलन हुई, ये कहा कि ये साक्षात्कार के लिए गया, क्योंकि उसमें फिर मतलब उसमें कुछ इंक्वायरी, ये साक्षात्कार का पृष्ठभूमि हुआ। तो इसके अर्थ में मतलब उसका विश्लेषण भी हुआ, क्योंकि इसके अर्थ में तुलन हुआ है, और तुलन और फिर जो बाकी सारा क्रियाकलाप है ये हुआ। तो ये तुलन से साक्षात्कार के लिए कौन से, मतलब कब जाता है, मतलब तुलन में ये जो प्रमाणित होना है, अनुभव के साक्ष्य में अध्ययन है, अनुभव जो है ना प्रमाणित होने की काम है, प्रमाणित की अपेक्षा में, प्रमाणित होने की अपेक्षा में जब हम तुलन करते हैं साक्षात्कार कर लेते हैं। और साक्षात्कार में करते हैं तुलन है, अपेक्षा क्या रहती है? प्रमाणित होना। हमको प्रमाणित होना है, यह अपेक्षा बना रहता है, इसीलिए साक्षात्कार होता है। बहुत अच्छा है बाबा। आप स्वयं देख लीजिए, अपने में देख लो, ये सब अपने में देखने की जगह में आ गए, अब एक कोई किताब में नहीं है, अब किताबें यहीं से छूट गई। हाँ बाबा, किताबों का पीछे छूटना जरूरी है। ये तुलन की जो जब मैंने अंतिम प्रयोजन तो साक्षात्कार का पृष्ठभूमि, ठीक है ना। साक्षात्कार की स्थिति में होता है हम प्रमाणित होने की अपेक्षा के साथ तुलन करते हैं, साक्षात्कार होता है। तुलन अपेक्षा यदि प्रमाणित करने की नहीं है, साक्षात्कार होगा नहीं। कैसे आदमी को फंसा है,
प्रमाणित आदमी करने की अपेक्षा आदमी जात फंस गए हैं। साक्षात्कार नहीं है। कैसे फंस गए? तो हम माने अध्ययन करेंगे, बाद में सोचेंगे, अनुभव करेंगे, बाद में सोचेंगे। ये जो हकाई है शेखी, उसकी हरिहर हो गया, एक नहीं चलेगी इसमें, सारा शेखी मर्डर हो जाता है। अनुभव होने की पहले प्रमाणित होने की इच्छा के बिना हम साक्षात्कार ही नहीं होता है, अनुभव कहाँ से होगा? प्रमाणित होने की अपेक्षा में ही, इच्छा से ही साक्षात्कार होने की प्रक्रिया है। साक्षात्कार होता है तो बोध होता है, ये बोध होता है तो अनुभव होता है। अब बताओ कितना कॉम्पैक्ट प्रोग्राम है, आप सोचो। ये श्रिंक फिट है कि नहीं, आप ही सोचो। बाबा इस बार के ट्रिप में मतलब जो बात मुझे मिली है वो है प्रमाणित करने की इच्छा को जोड़े बगैर साक्षात्कार होगा नहीं। होता ही नहीं है। अभी अपना अभी जो घर पर आए थे, अभी आए हो, साक्षात्कार होने की बात सोचेंगे, अनुभव होने की बात मैंने सोचेंगे। ये जो भाग है, ये जो जुड़ा था, उसका खंड उन्मूलन होना जरूरी है। वो उन्मूलन हो बिना साक्षात्कार होते ही नहीं। हाँ बाबा, लगता है यही इसका रोड़ा, ये जो आगे ना बढ़ने देने का रोड़ा यही। प्रमाणित करने हमारा इच्छा ही नहीं है तो हम कहीं के लिए हमारा गति होगा भाई, मेहनत क्यों करेंगे? सीधा बात। तो इसलिए हमारा ये पूरा प्रोजेक्ट का मूल क्या है, पहले अध्ययन में ही बताया है, अनुभव की रोशनी में। क्या बात होगी? अनुभव की रोशनी में हाँ, हम जो कुछ भी स्मरण सहित किया गया, सभी प्रयास थे। अनुभव की रोशनी में स्मरण सहित किया गया सभी प्रयास अनुभव अध्ययन है। ये अपन पर भाषा किया है ना? अनुभव की रोशनी, अनुभव की आवश्यकता है, इसके बिना अध्ययन कहाँ होने वाला है? अनुभव की आवश्यकता है, मतलब प्रमाणित करने की आवश्यकता है। इसी आधार पर ये जो है ना अध्ययन हो पाता है। एक्चुअली पहले अध्ययन नहीं हो पाता है, पहले अध्ययन नहीं हो पाता है। अध्ययन होने के बाद ही साक्षात्कार होना है, साक्षात्कार होने के बाद रुकना नहीं है। अध्ययन होने के बाद ही साक्षात्कार होना है, साक्षात्कार के बाद उसके बाद कहीं नहीं रुकता। यदि ये नहीं है, क्या चाहिए? अनुभव की रोशनी में या प्रमाणित करने की इच्छा नहीं है, अध्ययन होते ही। बाबा ये जो अनुभव की रोशनी में वाला जो फ्रेज है ना, उसको मैंने जैसे इंटरप्रेट किया था कि ये है ना, मतलब अनुभव तक ही करने की बात है ना। तो उस तरीके से जबकि अनुभव की रोशनी में फ्रेज का मतलब जो है वो ये है प्रमाणित करने की अपेक्षा में, है ना, मतलब समझदारी को प्रमाणित करने की अपेक्षा में सही अध्ययन होगी, ये सही थी अध्ययन होगी। बाबा ये वाला क्लिक पॉइंट है, इसको अपने को अच्छी तरह से पकड़ना चाहिए। मैं समझता हूँ इसमें माने उद्धार होने की जगह मनुष्य उद्धार हो सकता है। इसमें आदमी जो है ना अभी फंसा है, वहां से उद्धार हो सकता है। बाबा इसको एक बार एक मिनट, इसको बाबा चेंज कर लेते हैं। हाँ ठीक है ना, उसी को रिपीट करवा लो, चेंज